दोस्तों मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे शॉर्ट मैथड। तो हम बात कर रहे थे एपीजीपीएसपी क्वेश्चन की। तो हम पहला क्वेश्चन मेरे पास इफ द सम ऑफ एन टर्म, मेरे पास एक अरिथमेटिक की सीरीज है, इसके सम दे रखा है एन टर्म का, एक क्या कि 5n स्क्वायर माइनस का 3n दे रखा है। तो हमें इसका फर्स्ट टर्म चाहिए था और डिफरेंस चाहिए था। तो देखो इसी के बेस पर काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म निकालिएगा, कॉमन डिफरेंस निकालिएगा, मतलब इसका कोई सा भी टर्म निकालिएगा। तो हमारा ये काम बनता है कि हम इसमें ए और डी कैसे निकालेंगे। तो इसका एक शॉर्ट मेथड है, आप उस वाले मेथड पर ना जाएँ कि जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था, तो उस पर जाएंगे तो आपका भी टाइम खराब होगा। तो देखो इससे हम कैसे कर सकते हैं कि मेरे पास जो एस एन है वो क्या है, एस एन है 5n स्क्वायर माइनस का 3n है। तो देखो मेरे पास ये नंबर है और मुझे इसका क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। और पहले तो बता रखा है कि सीरीज के इसमें एपी में है, तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। देखो तो कुछ नहीं करना होता, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है हम इसका एक टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, एक बार इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम यहाँ पर किया तो क्या होगा, 10n हो गया माइनस का 3 हो गया। अब जो आगे नंबर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा। जो हमारे पास जो x होगी, तो x के आगे जो नंबर होगा, मतलब x जो हमारे पास x आएगा उसका हाईएस्ट पावर का आगे का नंबर, मतलब आगे का कोएफिशिएंट नंबर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या थी, n थी, तो आगे का कितना 10 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया। अब बात ये आ रही है कि अगर मेरे पास ऐसा पॉसिबल है तो बताइए कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो कुछ नहीं करना होगा, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको दोबारा से नोट करना है और हमें क्या करना है, उसमें n की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे। तो देखो इसे फर्स्ट टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमने 1 रखा तो कितना आ गया, 5 × 1 का स्क्वायर माइनस का 3 × 1। तो यहाँ पे आ गया 5 माइनस का 3, कितना आंसर आ गया 2। तो आप इसे ऐसे फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या था, 2 था। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे पावर 3 हो चाहे पावर 4 हो, तो उसका हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों आपको बता दिया। तो जैसे कि इसका मेथड ही क्या था जो क्लास 10th में था, हल्का आपको बता देता हूँ। वही कहते थे कि अगर तुम्हें इसका tn वाला नंबर चाहिए, ठीक है, tn टर्म चाहिए, तो क्या करना होगा, तुम्हें ये करना होगा कि एस एन माइनस का बंद करना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता। देखो वैसे करना नहीं चाहिए था। ये एस एन है मेरे पास, ये कितना है, 5n का स्क्वायर माइनस का 3n है। ओके, अब देखो मेरे पास क्या है, 5 और n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3, और यहाँ पर क्या है n, तो यहाँ पर लिखेंगे n माइनस का 1। तो मैं इसे हल्का सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ लिखा 5n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का, अब देखो यहाँ पे 5 है तो 5n स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2n, कोई दिक्कत नहीं, 3n प्लस का 3। अब तुम आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 5n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का, देखो यहाँ पे 5n स्क्वायर हो गया प्लस का 5 माइनस का 10n और माइनस का 3n और प्लस का 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो यहाँ आ गया 5n स्क्वायर आ गया माइनस का 3n आ गया, माइनस का 5n स्क्वायर आ गया माइनस का 5 प्लस का 10n और माइनस का 3 प्लस का 3n माइनस का 3। अब देखो इससे ये कट गया, माइनस का 3n और प्लस का 3n, ये दोनों कट गए। ओके, अब देखो तुम्हारे पास क्या बचा, 10n ये बचा है, 10n और 5 3 8, तो 10n माइनस का 8 बचा है। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए था, इसका कॉमन डिफरेंस चाहिए था। देखो फर्स्ट टाइम तुम्हारे पास क्या आ गया, हमने बोला कि n की वैल्यू हम 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे 3 रखेंगे, तो 10 × 1 माइनस का 8, कितना आंसर, कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये तुम्हें कह रहा था इसका फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा निकल के कि हमने 2 रखना है, 10 × 2 माइनस का 8, 20 माइनस का 8, कितना बचेगा 12। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया था, कितना आया था इसका, 6 आया था ना। देखो एक मिनट, 12 रखा तो 2 आया और हमने रखा कितना, n की वैल्यू 2 रखी, तो 10n यहाँ पर है मेरे पास और 8 ही हैं, तो 20 में से 8 कितने जो 12, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। देखो मेरे पास ये 12 है तो 12 में से कितना गया 2, कितना बचेगा 10, तो ये तो आ रहा था कॉमन डिफरेंस। तो आप इतना लंबा ना करके, लेंथी ना करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोबारा से बताता हूँ, एक बार और रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमने ये देखा कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन इसका आया 10 माइनस का 8 आया हुआ था, समझ लो, फिर डायरेक्ट कर लिया करना। देखो क्वेश्चन ये था हमारे पास, ये था कि मेरे पास ये नंबर था, वो ये था कि 5n स्क्वायर माइनस का 3n। तो हम ये कह रहे थे अगर हम इसका फर्स्ट टर्म चाहिए होगा तो हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 5 × 1 का स्क्वायर माइनस का 3 × 1, तो 5 1 5 हो गया, ये 5 माइनस का 3 कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो तुमने यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 रखी, तो 10 × 1 माइनस का 8 कितना आ गया, 2 आ गया। ये मेरे पास क्या था, फर्स्ट टर्म था। अब देखो हम इसका कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन है उसको हम एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10n माइनस का 3। तो देखो 10n माइनस का 3 आ गया, तो जैसे बोला तो जो आगे आएगा बड़ा नंबर वो क्या होगा, वो इसका डिफरेंस होगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं, क्या 10 × 2 रखेंगे माइनस का 8, 20 माइनस का 8 कितना आ गया 12, तो क्या होता है 12 माइनस का 2 कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो अब आपकी चॉइस है कि आप ऐसे करेंगे चाहे आप उसको पूरा ओपन करके करेंगे। तो मेरा ये कहना होगा कि आप इसे इस तरह से करें। आप देखते हैं अगली शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखो अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक दिखने
तो हमारे इसी चैनल के अंदर 2 प्ले लिस्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। उसके अंदर काफ़ी शॉर्टें अपलोड हो चुकी है और अपलोड हो रही हैं। तो हम अच्छे से देखें और समझें और अपने क्वेश्चन पर से अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।